नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव। जैसा कि मालूम है कि नगर निकाय का चुनाव 2 चरणों में होना था। प्रथम चरण का मतदान 4 मई को हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है और दूसरे चरण के मतदान के लिए पूरी तरह राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श नगर पंचायत घोसी में। ये घोसी से मधुबन जाने वाला मार्ग है और ये मदरसा शमसुल है, बड़ी चर्चित जगह है। और यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमारे साथ मिल गए यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं मौलाना शफकत तकी साहब। उनसे बात करते हैं हम लोग कि क्या उद्देश्य लेकर वो चुनावी मैदान में कूदे हैं और आगे की भी बातें हैं हम उनसे करेंगे। घोसी लाइव में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका भी बहुत। शफकत साहब, आप चुनाव मैदान में हैं, क्या उद्देश्य रहा, क्या सोच रही कि आप चुनाव मैदान में? सबसे बड़ी सोच ये है कि घोसी नगर पंचायत की बदकिस्मती रही है कि 30 सालों में कोई नेता यहाँ का चेयरमैन नहीं बन पाया और हर नेता की ये हसरत रह गई दिल में, इसलिए कि माहौल को इतना ख़राब और गंदा कर दिया गया कि हर नेता ये महसूस करने लगा कि बग़ैर पैसे के इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। उसी को लेके मैं मैदान में उतरा और मैंने कहा कि नहीं, ये मुमकिन हो सकता है कि बग़ैर पैसे के भी चुनाव जीता जा सकता है, बशर्ते कि एक नेता बाकायदा मैदान में उतरे। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की मोहब्बत मिल रही है और इस बार पैसा हारेगा, ईमानदारी जीतेगी। अगर आप चेयरमैन हो जाते हैं, 5 ऐसे क्या काम होंगे नगर पंचायत के जो आपके वरीयता में रहे? सबसे बड़ा काम तो ये है कि चेयरमैन ऐसा हो जो लोगों को सम्मान दे सके। सबसे पहला काम ये होगा कि हर नागरिक को सम्मान मिलेगा। दूसरा काम, जिसे पहला भी कहा जा सकता है लेकिन एक चीज़ जो मैंने बताई वो अलग से सम्मान की, ये नगर पंचायत में पानी निकासी का मसला सबसे पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया और आज सारे प्रत्याशी इसी को बोल रहे हैं। मैंने सर्वे किया कि नगर का पानी बरसात में नगर में ही रह जाता है, जिससे कई इलाका बाकायदा डूब जाता है। बुनकर गरीब के पावरलूम डूब जाते हैं और लोग घर छोड़ के मजबूरन बाहर रिश्तेदारियों में जाके पनाह लेते हैं। इसलिए पानी निकासी के मामले को सबसे पहले तरजीह दी जाएगी। और बहुत सारे काम, मैं तो कहता हूँ कि टाउन में 30 सालों में अलग से कुछ आया ही नहीं है। वही शौचालय, वही मूत्रालय, वही खड़ंजा उखाड़ के दोबारा बनवाना। लोगों ने काम के बारे में सोचा नहीं। नौजवानों के लिए खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है, बुज़ुर्गों को टहलने की कोई जगह नहीं है, लोग सड़कों पे इधर उधर बैठते हैं, कहीं बैठने का बेंच नहीं है। इस तरह से बहुत सारे काम हैं। आप 5 कह रहे हैं, 50 काम गिनाए जा सकते हैं। वक्त की कमी हायल रहती है आप लोगों के चैनल पर कि तफसील से सारे काम बताए जाएं। तो ये सारे काम अभी पड़े हुए हैं, कोई इस तरफ मुतवज्जे नहीं है। कॉलेज नहीं है लड़कियों का, बच्चों के पढ़ने के लिए इंतज़ाम नहीं है। 8 पास करके कोई ऐसा कोचिंग, कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि हमारे बच्चे जामिया और एएमयू में जाके एडमिशन लें, न कोई कोचिंग है। पैसे के बग़ैर बाहर जाने से रह जाते हैं। अच्छा दिमाग हमारे बच्चों के पास है लेकिन वो तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ पाते। ये सारे काम हैं और इस तरफ कोई मुतवज्जे नहीं है। सिर्फ नाली खड़ंजा नबदान दिखा के लोगों को गुमराह किया जाता है और बुनियादी काम रह जाता है। हमारे बच्चे सऊदी अरब जाके मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, तब अपनी बहनों की शादी कर पाते हैं। रोज़गार से जुड़े बहुत सारे मसाइल हैं। सरकारी स्कीम जो है, अव्वल तो बहुत कम है, लेकिन जो है वो भी अमली जामा नहीं पहनाया जाता, लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती। अगर ढंग से पहुंचा दी जाए तो शायद बहुत सारे नौजवान हमारे विदेश जाने से रह जाएं, अपने परिवार में खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें। ये सारे काम हैं जिस पर हमारी तवज्जो इंशाअल्लाह होगी। आप पीस पार्टी के बड़े ओहदेदार भी रहे हैं, लेकिन क्या वजह रही कि निर्दल उम्मीदवार को? जी, मैं पीस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी रहा, प्रवक्ता भी रहा, लेकिन घोसी की जो लड़ाई मैंने देखा आज तक 30 सालों में, वो पार्टी से ऊपर उठ के होती है। हमेशा निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से जीतता है, इसलिए कि यहाँ का इलेक्शन शख्सियत पर होता है। तो मैंने ये महसूस किया, सर्वे किया, तो लोगों ने यही कहा कि चूँकि ये लोकल इलेक्शन है और यहाँ पार्टी का कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ आखिरी नंबर पे चली जाती हैं और निर्दल उम्मीदवार जीत जाता है, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि घोसी से मैं चेयरमैन पद पर निर्दल प्रत्याशी के रूप में आजमाऊँ। क्या माहौल लग रहा आपको? माहौल तो सही आप लोग बताएंगे, लेकिन सच्चाई ये है
कि कोई चेयरमैन मेरे मुकाबले ऐसा नहीं है जो अपना वार्ड भी जीत रहा हो, और अल्लाह का करम है कि मैं अपने मोहल्ले से 3 वार्ड बिल्कुल जीत रहा हूँ एक तरफा। और उसके अलावा आप पूरे टाउन में किसी वार्ड में भी चले जाएं, मदापुर चले जाएं, छावनी चले जाएं, काजीपुरा चले जाएं, बसवाड़ा चले जाएं, हुसेपुर चले जाएं, आपको हर जगह मैं दिखाई दूंगा। करीमुद्दीनपुर एक बड़ा इलाका है और बड़ी तादाद में यहाँ लोग वोट देने को तैयार हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कोई लड़ाई रह नहीं गई है, इसलिए कि मेरे पास बेस है, बाकी किसी उम्मीदवार के पास कोई बेस नहीं है। 2 बड़े दलों द्वारा एक बड़े पैमाने पर जाति गोलबंदी की रचना रची जा रही है, ऐसे में आप अपने को कहाँ तक रोक पाएंगे? नहीं, जो खेल खेलने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करके इलेक्शन को बनाया जाए, वो खेल घोसी में होने वाला नहीं है इंशाल्लाह ताला। और पूरी मेरी कोशिश है कि ये खेल यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त होगी, और एक नेता के रूप में इंशाल्लाह ताला लोग मुझे स्वीकार करेंगे, और यहाँ से हिंदू मुसलमान की खाई को पाट के एक अच्छी शख्सियत का इंतखाब करेंगे। आप अपना परिचय? अफजाल अहमद अंसारी, जिला अध्यक्ष पीस पार्टी। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आप इनके साथ ही हैं। आपके एक तरह से तकनीकी तौर पर ये आपके उम्मीदवार नहीं बन पाए पीस पार्टी के, लेकिन है क्या लग रहा है इनकी बातों में, जो बातें उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है? सही है कि इस वक्त जितने भी कैंडिडेट हैं सबको देख लीजिए, इनसे अच्छा पढ़ा लिखा बाशऊर कोई कैंडिडेट नहीं है। सब बिजनेस के लिए आए हैं, चेयरमैनी के लिए, और पिछले भी माहौल में ऐसा ही रहा है, लेकिन इनके वहाँ ऐसी बात नहीं है। इन्होंने तो साफ कह दिया है कि हमको वोट दीजिए, हर साल हिसाब लीजिए, ये बातें हैं इनके अंदर। यानी क्या माहौल आपको लग रहा है? आपके तो एक ज़िले के पदाधिकारी है, इंशाअल्लाह कामयाबी इनकी होगी, अच्छे वोटों से होगी। ये प्रत्याशियों के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, इन दावों और वादों में कितनी सच्चाई रहती है, ये आने वाले 13 मई को पता चलेगा। इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहें घोसी लाइव के साथ।